मैं ये कर रहा हूँ करीब 2013 से। जैसे विंटर्स में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कभी 1000 से 1200 लीटर पहुँच जाता है। बेसिकली ये करीब 38 से 40 रुपए के बीच में जाता है। साल के लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर। बिल्कुल। मेरे को करीब 2016 से लगातार बराबर मिल रहा है गोकुल। 16 से लगातार। जी। डेयरी सेक्टर में भी अगर युवा चाहें तो अपने लिए एक सुनहरा भविष्य तलाश सकते हैं। दुग्ध उत्पादन और पशुपालन के माध्यम से एक अच्छा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है और इसी की मिसाल है लखीमपुर खीरी के रहने वाले वरुण सिंह, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गोकुल पुरस्कार भी दिया जा चुका है दुग्ध उत्पादन के लिए। और इनका अगर आप सालाना टर्नओवर देखेंगे तो वो सिर्फ दुग्ध उत्पादन से 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का होता है। हमारे साथ में इस समय वरुण सिंह जी मौजूद है। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वरुण जी, ये बताइए कब से कर रहे हैं दुग्ध उत्पादन? क्योंकि बहुत से युवा हम जो देखते हैं वो गांव से शहर की तरफ पलायन करना या इस इंडस्ट्री की जगह जो कृषि से संबंधित है उनकी जगह और तमाम नौकरियों की तरफ भागते हैं। आपने दुग्ध उत्पादन को चुना। जी, एक्चुअली मैं ये कर रहा हूँ करीब 2013 से। जानवर हमेशा, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो जानवर तो 15-20 हमेशा रहे। धीरे धीरे जानवर बढ़ते गए, करीब 200 जानवर प्रेजेंट टाइम हैं। ये बेसिकली मेरे फादर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था गौ सेवा में, उन्हीं के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या पहले कभी सोचा था? अपनी पढ़ाई आपने कहाँ तक? मेरी पढ़ाई बेसिकली गाज़ियाबाद में हुई, मैंने बीटेक किया था। इंजीनियरिंग करने के बाद आए? कभी मन में नहीं आया कि एक बार वापस आने के बाद कि फिर चलें कहीं, क्योंकि साथ के बहुत से दोस्त होंगे जो कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे होंगे? नहीं, साथ के बहुत अच्छी जगह हैं, सब लोग काफ़ी संपन्न भी हैं, पर मेरा बचपन से मन था कि मैं अपने फैमिली बिजनेस में वापस आऊं, पर थोड़ा डिलेड होता, पर थोड़ा पहले आ गया ये। ये बताइए, 200 गाय आप बता रहे हैं, ये गाय भैंस दोनों हैं? जी। कितना दूध उत्पादन एक औसत अगर हम मान लें तो हो जाता है? जैसे विंटर्स में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कभी 1000 से 1200 लीटर पहुंच जाता है। बाकी ये जैसे जैसे ये क्या कहते हैं गर्मियाँ बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डाउन होता है, क्योंकि हीट स्ट्रेस वगैरह भी होती है। मेरे पास एचएफ ज़्यादा हैं तो वो हीट स्ट्रेस ज़्यादा मानती हैं, तो प्रोडक्शन कभी 700 भी आ जाता है, 600 भी आ जाता है। तो औसतन आप 700 जो पूरे ईयर का निकालेंगे एवरेज, तो करीब 700 पर डे के हिसाब से आ जाएगा। और ये दूध जो है ये बिकता किस भाव है आपका? ये फैट के मोनोपोली पे है। बेसिकली ये करीब 38 से 40 रुपए के बीच में जाता है। अगर हम 700 रुपए का एक औसत लेते हैं और जो आपने बताया 200 का है, तो लगभग पर डे करीब 28,000 लीटर के आसपास। यानी अगर हम इसको 40 रुपए से देखें, साल के लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर। बिल्कुल। तो ये पूरा दूध आप समितियों को देते हैं या? समितियों को भी देते हैं, कुछ अपना सप्लाई भी करते हैं। मतलब जो डेयरी से कुछ लोग होते हैं जो खरीद के भी ले जाते हैं। डेयरी उत्पाद पे भी काम है? नहीं, मेरा कोई प्रोडक्ट्स तो अभी मैंने नहीं बनाया, बेसिकली केवल मिल्क सेलिंग में है। मेरा आगे फ्यूचर है कि मैं बाय प्रोडक्ट्स में जाऊं, और संभवतः 1-2 साल में कर भी लेंगे। आगे इसको कहाँ तक ले जाने का सोचा है इस व्यवसाय को? इस व्यवसाय को आगे एक हेल्दी मिल्क के नाम से कोई प्रोडक्शन में लॉन्च करूंगा और सप्लाई करूंगा, क्योंकि बेसिकली जो हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है वो रेट का है। बेसिकली जिस हिसाब से जो आप कहें कि आपको 1 करोड़ तो दिख रहा है, पर वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। आप इन 200 जानवरों को जो पालेंगे तो आपको पता चलेगा एक्सपेंसेस भी बहुत होता है। तो अपने इन खर्चों को आप कम कैसे करते हैं? अब कैसे कम करते हैं, जो कि मुनाफा अच्छा हो। भाई जाहिर है कि कोई बाहर से चारा लेता है, खुद कई लोग चारा उत्पादन करते हैं, तो मैं फार्मिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं फार्मिंग भी करता हूँ और मैं चारा अपना खुद बनाता हूँ। साइलेज भी मैं अपना खुद डंप करता हूँ, कुछ बाहर से ख़रीदता भी हूँ। तो मतलब फीड भी मैं अपना खुद बनाता हूँ। तो ऑल टोटल जो मार्केट की जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती, कम ज़्यादा करके उसका रेगुलेशन करा जाता। तो जब खुद सारा प्रोडक्शन है तो जाहिर है कि उसमें मुनाफा बढ़ता होगा। जी बिल्कुल। क्या संदेश देंगे बाकी लोगों को कि किस तरह से वो इस व्यवसाय से जुड़कर, डेयरी इंडस्ट्री से जुड़कर एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छी आमदनी ले सकते?
डेयरी का एक सीधा प्रोसीजर है, आप अपना प्रोडक्ट खुद सेल करें तब आप अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। कोई प्रोडक्ट्स बनाए या अपना दूध खुद आप मार्केट में सेल आउट करें तब आपको अच्छे रेट्स मिलते हैं। जैसे अब पराग ही ले लीजिए आप, हम लोगों को 30-40 रुपए में मिलता है, मतलब हमसे ख़रीदते हैं, वो बाकी प्रिक्योर करके करीब 64 से 70 रुपए तक बेचते हैं। तो वो मार्जिन ये है, आपकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी, जो आप खुद सेल आउट करेंगे तो आपका मुनाफा बढ़ेगा। क्या इस मॉडल पे जाने का भी कोई विचार है? जी, मेरा आगे फ्यूचर प्लानिंग है, साल 2 साल में मैंने आपसे कहा कि बाय प्रोडक्ट्स और खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, ये है। अ, इतने बड़े स्तर पर आप जब दुग्ध उत्पादन करवा रहे हैं तो जाहिर है कि बहुत सारी तकनीक और कई चीज़ों का इस्तेमाल भी वहाँ पर करते होंगे जिससे दूध की गुणवत्ता अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो। नहीं, हमारा अनटच्ड मिल्क रहता है, मैंने पूरा मैकेनाइज कर रखा। कभी आप आइए, मेरे ख्याल से मेरे एरिया में आसपास कोई आपको ऐसी डेयरी भी नहीं मिलेगी। पूरी ऑटोमेटिक है, मतलब पार्लर सिस्टम है, मिल्किंग अनटच्ड रहती है, हाथ से कुछ नहीं होता, सब मशीन से होता। और यही रीज़न है कि इन्हीं चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि लेबर इज़ ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम। सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं इस काम में? मैं अपना प्रोडक्ट खुद लॉन्च करूं, अपने बाय प्रोडक्ट्स लॉन्च करूं, मार्केट में सप्लाई करूं। मेरे को करीब 2016 से लगातार बराबर मिल रहा है गोकुल 16 से लगातार। जी। तो आपने यहाँ पर सुना वरुण सिंह जी को, जिन्होंने बीटेक की डिग्री लेने के बाद कहीं पर नौकरी को नहीं चुना बल्कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ गए और आज बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर वो दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार से पुरस्कार नहीं मिल रहा बल्कि एक अच्छी आमदनी भी हो रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।